बढ़ते हैं आगे। राजस्थान में मौसमी बीमारियां तेजी से फैल रही हैं। सबसे ज्यादा घातक बीमारी डेंगू से आम लोग परेशान हैं। डेंगू के मामले बढ़ने के साथ ही खून और प्लेटलेट्स की मांग काफी ज्यादा बढ़ गई। चूरू के सरदार शहर में अस्पताल की ओपीडी के साथ साथ डेंगू के मरीजों का ग्राफ बढ़ रहा है, जिससे अस्पताल में बेड खाली नहीं होने पर अस्पताल की गैलरी में रखे गए बेडों पर भी डेंगू मरीजों का इलाज किया जा रहा है। अस्पताल प्रशासन द्वारा बेडों की संख्या बढ़ाने के बाद भी अस्पताल में वायरल बुखार और डेंगू के मरीजों का आने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। कोरोना महामारी में लोगों को जिस तरह डर सता रहा था, उसी तरह अब डेंगू के डर से लोग भयभीत हैं। शहर के प्रत्येक वार्ड और ग्रामीण क्षेत्रों में भी वायरल बुखार और डेंगू की चपेट में लोग आ रहे हैं, जिससे अस्पताल में रोजाना पर्ची काउंटर पर 1000 से ज्यादा की ओपीडी पिछले एक हफ्ते से लगातार बढ़ रही है। डेंगू के कारण डेंगू 4 वायरसों के कारण दरअसल होता है। DENV1, DENV2, DENV3 और DENV4। संक्रमित व्यक्ति को काटने पर वायरस मच्छर के शरीर में प्रवेश करता है। बीमारी तब फैलती है जब वह मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है। वायरस व्यक्ति के रक्त प्रवाह के जरिए फैलता है। डेंगू के लक्षण आमतौर पर डेंगू बुखार के लक्षणों में एक साधारण बुखार होता है। किशोरों और बच्चों में इसकी आसानी से पहचान नहीं की जा सकती। डेंगू में 104 फ़ारेनहाइट डिग्री का बुखार दर्ज किया जाता है। सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, हड्डियों और जोड़ों में दर्द होता है। जी मिचलाना, उल्टी लगना, आंखों के पीछे दर्द, ग्रंथियों में सूजन, त्वचा पर लाल चकत्ते। डेंगू से बचाव की बात करें तो त्वचा को खुला ना छोड़ें। इस समय करीब 1100 से 1200 तक आउटडोर जा रहा है। ऊपर वार्ड भी मैंने अभी पता किया है, तक लगभग 80 रोगी उसमें भर्ती हैं इस समय। तो ये निश्चित रूप से मौसमी बीमारियां बढ़ने का परिणाम है। डेंगू अपना विकराल रूप ले रहा है। अभी बहुत भयानक अवस्था में चल रहा है। सरदार शहर में डेंगू के पेशेंट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। सरकारी अस्पताल के अलावा प्राइवेट अस्पतालों में भी ये हालात हैं कि बेड नहीं मिल पा रहे हैं। पेशेंट हर रोज़ बढ़ते जा रहे हैं। हर पेशेंट जो है वो डेंगू जैसी स्थिति लेकर आ रहा है। भारतीय मानव विकास संस्था द्वारा ज्ञापन दिया गया, जिसमें हमारी मांग ये रही कि जो अस्पताल के अंदर लैब बनी हुई है उसमें न तो CBC जांच हो रही और यहाँ पे अधिक से अधिक पेशेंट सबसे ज़्यादा डेंगू पेशेंट के बता रहे हैं और नहीं वो जांच हो रही है यहाँ पे। और वहाँ पे जब पेशेंट डॉक्टर जांच लिखते हैं CBC और डेंगू की कि ये जांच करवा के लेके आओ, तो वो लैब में जाते हैं तो लैब वाले बोलते हैं यहाँ पे तो नहीं होगी, बाहर जाइए आप। बाहर प्राइवेट यहाँ पे लैब बना रखी है, वहाँ पे भेजते हैं। डेंगू की बीमारी के चलते हुए यहाँ पे पेशेंट को लेके आए हैं और यहाँ पे अस्पताल में इतने ज़्यादा मरीज हैं, यहाँ पे बेड भी नहीं है खाली। बाहर गैलरी के अंदर भी पेशेंट है, अंदर भी एक बेड पे 2-2 पेशेंट एडजस्ट हो रहे हैं। इतनी ज़्यादा मात्रा में पेशेंट हो रहे हैं। ठीक है, चल रहा है इलाज। तो लोग कितने परेशान हैं ये हमने दिखाया आपको। कोरोना के बाद लोगों में दहशत भी देखा जा रहा है। और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशुतोष शर्मा जुड़ रहे हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। आशुतोष, हम देख रहे हैं कि लोग डेंगू से भयभीत नजर आ रहे हैं। अस्पतालों में उस तरह के व्यवस्थाएं नहीं हैं जैसा लोग उम्मीद कर रहे हैं। क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से? देखिए कमरुद्दीन, कमोवेश जिस तरह के हालात सरदार शहर के दिखाए गए हैं, पूरे प्रदेश में इसी तरह की भयावह स्थिति जो है वो डेंगू को लेके बनी हुई है। बात करें पूरे प्रदेश की, महज सरकारी आंकड़े अगर सामने रखने की कोशिश करें तो 14 अक्टूबर तक 6500 से ज्यादा मामले दर्ज किए जा सकते हैं। ये सिर्फ सरकारी आंकड़े हैं, लेकिन जहां तक सूत्रों के हिसाब से बात करें, हमारी जानकारी के हिसाब से बात करें, ये ठीक दुगने आंकड़े हैं डेंगू के। चाहे प्रदेश के सबसे बड़े SMS अस्पताल की बात कर लें, बच्चों के अस्पताल JK लोन की कर लें, यहाँ लगातार ये देखा जा रहा है कि OPD की संख्या अचानक बढ़ चुकी है। डेंगू से प्रभावित होकर जो बच्चे हैं छोटे छोटे वो भी हो रहे हैं, उनको प्लेटलेट्स की जरूरत पड़ रही है। और एक बार ये भी देखने को मिल रहा है कि ब्लीडिंग के केसेस काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। हालांकि जो प्रदेश के तमाम ब्लड बैंक हैं, राजधानी के जो ब्लड बैंक है, उनको अलर्ट मोड पे रखा गया है कि हर संभव जो प्लेटलेट्स की कमी है वो ना आए। लेकिन इसमें एक बड़ी समस्या ये भी आ रही है कि SMS मेडिकल कॉलेज में रिपोर्ट्स पहुंच रही है, वो लगभग 7-7 दिन बाद रिपोर्ट हासिल हो पा रही है JK लोन अस्पताल में। उसका परिणाम ये निकलता है कि 7 दिन बाद अगर आपको रिपोर्ट मालूम चलेगी तब तक बच्चा डिस्चार्ज भी हो सकता है। जो CBC की रिपोर्ट आती है उसके आधार पर बच्चों का ट्रीटमेंट किया जाता है, के आधार पर यह तय किया जाता है कि उसको डेंगू है या नहीं है।
ब्लड बैंक अपने स्तर पर तमाम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लोगों को ये समझने की कोशिश करनी होगी कि हमें अभी भी सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना इस मुसीबत में नगर निगम और नगर पालिकाओं की जो भूमिका है बढ़ जाती है। फॉगिंग कार्य किस स्तर पर किए जा रहे हैं शहर में? देखिए, जब कोरोना महामारी आई तब बहुत ज्यादा तरीके से देखने को मिला था कि उसको नियंत्रित करने के लिए बड़े स्तर पे प्रयास किए गए, लेकिन इस बीच कहीं ना कहीं लोग और हमारा सिस्टम दोनों लापरवाह हो गए। डेंगू को लेकर डेंगू का पूरी तरीके से ध्यान में नहीं रहा। फॉगिंग जिस स्तर पे होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, और अच्छी बारिश के बाद में जो ठीक ठाक बारिश हुई उसके बाद में मौसमी बीमारियां एक्टिव हुई हैं। और अक्टूबर की बात करें हम तो सिर्फ अक्टूबर के अंदर तेजी से इसके आंकड़े बढ़े हैं। ये समझने की कोशिश लोगों को करनी होगी कि शुरुआती सिम्टम्स आते ही आपको डॉक्टर के संपर्क में आना है और ट्रीटमेंट शुरू करना है। हालांकि एक राहत की बात यह है कि जो मौत के आंकड़े हैं वो कम है। सरकारी आंकड़ों की बात तो 14 अक्टूबर तक जो 10 मौत के आंकड़े हैं वो दर्ज किए गए, लेकिन ये महज सरकारी आंकड़े हैं, इससे ज्यादा मौतों के आंकड़े हो सकते हैं। फिर भी सिस्टम अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है, राज्य सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, लोगों को समझने की कोशिश करेगी। शुरुआती सिम्टम्स आते ही अपने नजदीकी अस्पताल में वो ट्रीटमेंट कराएं और किसी भी स्तर पर इसको नजरअंदाज नहीं करें। बिल्कुल देख पा रहा हूँ आशुतोष की लोग इससे भयभीत तो दिख रहे हैं। ज़रूरी ये भी आशुतोष की जो भी लोग हैं वो जागरूक हों और अपने स्तर पर भी प्रयास करें कैसे उन्हें खुद को डेंगू से बचाना है, वायरल बीमारियों से बचाना है, खुले त्वचा को नहीं रखना है, आसपास पानी इकट्ठा नहीं होने देना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशुतोष।